नमस्कार प्यारे हमारे प्रशिक्षुओं और दोस्तों। आज आपको हम जो है पर्यावरण अध्ययन सीटेट के पेपर का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये 2015 का पेपर है और ये आप देखिए आपकी तैयारी कितनी है, कितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान से सुनिएगा और इनको बिल्कुल नोट्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, बार बार आ जाते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? तो पहला है परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड स्टडी, जर्नल लिखना और विचार। तो आप कह सकते हैं जहां आप जाएंगे तो जर्नल मतलब लेख लिखना, कुछ भी आप लिख सकते हैं और उसके बारे में विचार करना। तो इसके तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके चारों बिल्कुल सही हैं, 1 2 3 4। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। क्या है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। ये बिल्कुल सही, आपको हमने झूम खेती बताया था। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये आपको नहीं बताया था। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी बताया था। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता, तो ये भी आपको नहीं बताया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 1 और 3, 1 2 4। तो देखते हैं कौन किसमें सही है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि 3 4 5 सही है, 1 2 4 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 4 सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? पहला सही है और दूसरा सही है और चौथा सही है। तो बी विकल्प सही है। अब तीसरा क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से इन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? कह रहा है कौन सा कौशल नहीं है। तो कह रहा है पूर्वानुमान है, निर्धारण नहीं करते हैं, निर्धारण गलत है, बी ऑप्शन गलत है। बाकी तीनों निष्कर्ष निकालना, अवलोकन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन है कि राधा विभिन्न प्रकार के टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? पहला ऑप्शन है अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती, ये बिल्कुल गलत है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, तो हर जगह आरक्षण तो जरूरी नहीं होता है कि रिजर्वेशन कराओ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं इसमें पहला और तीसरा सही है। तो कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं? तो सी नंबर में पहला और तीसरा सही है, तो सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? तो पहला है अध्यापक द्वारा श्याम पट्ट का पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि घर से भारत का मानचित्र बनाकर लाएं, शिक्षार्थियों को एड्रेस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, और डी नंबर है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। तो इस प्रकार से ये डी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? कि समझना कि पौधे सजीव होते हैं, समझना कि पौधे हमारे लिए जो है उपयोगी हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना,
या उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके उगने के स्थानों के बारे में अंतर या अवलोकन करना। तो यहाँ पर चौथा विकल्प डी वाला बिल्कुल सही है। सातवां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सी पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? तो क्रियाकलाप संचालित करना और कौशलों का विकास करना, ये कोई जरूरी नहीं है। आकलन में सफलता प्राप्त करना या विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, और डी ऑप्शन है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो पर्यावरण का यही तात्पर्य है कि जो हम पढ़ते हैं वो सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और प्राकृतिक चीजों से जुड़ाव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो इसका डी ऑप्शन सही, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी मिलती है। नवा है, आपको देखो पूछा था केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो इसके सीधे आसन कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। कह रहा है कि तालिका है आपका, तो पेट्रोल का मूल्य रुपए लीटर में, डीजल का मूल्य रुपए लीटर में, और जून 2007 में था 47 रुपए 74 पैसे और दिसंबर 2000 में 61 रुपए 33 पैसे। यहाँ पर 35 रुपए 21 पैसे हुआ, यहाँ 50 रुपए 51 पैसे। तो उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के लिए बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में लिखा, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, तो लोगों को डीजल वाली कारें खरीदनी चाहिए, डीजल वाले वाहन खरीदना चाहिए। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है? देखिए ए, बी, सी, डी में बी विकल्प सही है। 3 और 4 निष्कर्ष सही है। अर्थात क्या, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है इसलिए लोगों को डीजल वाली कारें या गाड़ियां खरीदनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किसको छोड़कर? तो आपको पढ़ा है मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो आपने कौन सा नहीं पढ़ा है? तो यहाँ अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं पढ़ा है, बाकी तीनों ओर, स्थानीय से मतलब बाहरी की ओर पढ़ना चाहिए, मूर्त से अमूर्त पढ़ना चाहिए, सरल से कठिन, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये चौथा विकल्प इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ बताया था आपको 2005 में, कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की। क्यों नहीं की? इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए गलत। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए पर्याप्त है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, बिल्कुल गलत है। संदर्भ अधिगम प्रवेश प्रदान करना, तो ये उपयुक्त कारण है कि उन्हें संदर्भ अधिगम प्रवेश प्रदान करना, यही सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी, इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित के क्या होगी? तो ये क्या होना चाहिए? इसमें है विकल्प, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट देना, तो जिससे वो सभी सब जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते? तो नारियल कहाँ पाया था? आपको बताया था गोवा में, तो गोवा के लोग वहाँ पसंद करते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि अधिकतम पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण ये है कि आपको बताया था कि पक्षी आंख नहीं हिला सकते, वो गर्दन हिलाते हैं। तो क्यों? तो अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और वो घूम नहीं सकते, तो इसका ए विकल्प सही है। नेक्स्ट है, रीना आम पसंद करती है, वो इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आम खाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अचार और आम पापड़ ही बना लेते हैं, बाकी पूरा हम रख नहीं सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में नहीं रख सकते हैं, थैले में नहीं रख सकते, और जूस बनाकर पर्याप्त मात्रा में नहीं रख सकते। तो पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वो कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्रदंत बढ़ते रहते हैं?
वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। तो आपको बताया था सीधे इसका ऑप्शन गिलहरी है। वैसे चूहा भी ऑप्शन होता है, लेकिन सीटेड ने गिलहरी ही माना है। नेक्स्ट है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक से अधिक प्रयोग करता है और अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। तो ऐसा करने से उसके खेतों में क्या होगी, मिट्टी क्या ऐसी होगी, मिट्टी ज़्यादा क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मच्छरों के होने वाले रोगों का समुच्चय है। तो मच्छर किसे क्या होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू होता है और मलेरिया होता है। तो इसका डी विकल्प सही है। देखो हैजा मच्छरों से होता नहीं है, ठीक है ना, मिजाजी बुखार में नहीं होता है, तो इसका डी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा 1.067 किलोमीटर। किलोमीटर में कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका पहला विकल्प सही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों में अध्ययन कीजिए। तो रेगिस्तानी ओक क्या है, एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग ये 4 मीटर होती है। बिल्कुल सही है। एक वृक्ष की जड़ें आपको बताया था कि जमीन के नीचे 30-40 फुट तक चली जाती है, 30 गुना तक चली जाती हैं। और इस वृक्ष के तने में पानी रहता है, लोग पाइप डालकर पी लेते हैं। और ये वृक्ष अबू धाबी में पाया था। तो यही गलत है, अबू धाबी में नहीं पाया था। आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ये वृक्ष कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। कहाँ पर है, डी नंबर पे सही है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 पर मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात दूसरे दिन 3 तारीख को 4:15 नागरकोइल पहुंची, अर्थात सब सुबह पहुंची। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल हमें बताइएगा। तो आप इसका सूत्र रखकर निकाल लीजिए औसत चाल वाला। तो पहला ऑप्शन सही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची झारखंड गया, भ्रमण करना चाहता है। तो उसे यात्रा की दिशा कौन कौन सी करनी होगी। तो पहले वो कहाँ जाएगा, दिल्ली से एमपी जाएगा। तो एमपी किधर पड़ता है, दक्षिण दिशा में। फिर एमपी से पूर्व की दिशा में जाएगा, झारखंड की तरफ। तो इसका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई है। देखो, छिपकली है, गौरैया है, कछुआ है, सांप। तो छिपकली और कछुआ और सांप ये तो रेप्टाइल्स हो गए। गौरैया बर्ड्स है। तो तीनों में क्या समानता है, तीनों में केवल एक समानता है कि वो सभी अंडे देते हैं। जहरीला, देखो गौरैया जहरीली नहीं थी, है ना, कछुआ जहरीला नहीं। तो भूमि और जल दोनों में कोई रहते नहीं, केवल कछुआ रहता है। उनके शरीर में सल्क पाए जाते हैं, तो सल्क सब में होते नहीं। तो केवल पहला विकल्प यहाँ सही है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनका उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें के विकल्प भी सही है, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी, किस प्रकार आकलन करेगी। तो ये पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, कैसे बचत की उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए मतलब टूर के लिए ले जाएं। अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे या करेंगे। तो क्या हुआ, क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो यही विकल्प इसका सही होता है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है। तो ये स्मरण रखना, कोई उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी उपयुक्त हैं। कि इस पौधे की पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है और इसके बीजों को तेल प्राप्त किया जाता है, ये पौधा। तो आप जानते हैं हम लोग कौन सा तेल से सब्जी बनाते हैं, उसके पत्ते भी खाते हैं। तो ये सरसों का पौधा है, इसे हम तेल
तेल इसका प्राप्त करके खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है ब्रॉन्ज कांसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। तो कहते हैं ये एल्युमिनियम आयरन कापर का है जैसा एक तत्व है। इसे भट्ठी में कापर और टिन के पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग पहले से ही कर रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा विकल्प सबसे ज़्यादा सही है, तो केवल यहाँ पर 2 और 3 विकल्प सबसे सही है। तो इस प्रकार से आपने पूरे 30 क्वेश्चन का रिवीजन किया, बहुत बहुत अच्छा। और हमारे कमेंट्स बॉक्स में उत्तर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।